हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को आज देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि पिछले क्लासों में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। पहचान क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ इत्यादि दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अथवा जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि दिया हो तो उसे इत्यादि दिया हो तथा उसमें समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ता हूँ, लास्ट में ता रहा हूँ आ गया। इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य पता चल जाए तो हम लोग इसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर देखिए, अच्छे से हाथों से मिटा लो सर, मिटा लो। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस एक नया वर्ड आएगा बीन प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक नया वर्ड आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस टाइम। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। मैं पढ़ता रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग। मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे ध्यान, पढ़ता रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए कि लास्ट में हिंदी के वाक्य के अंत में रहा हूँ और इसमें समय भी दिया हुआ हो, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। जिसको हम ट्रांसलेशन आई के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब रीडिंग READING रीडिंग प्लस रीडिंग, रीडिंग के बाद यहाँ पे समय 2 दिन दिया हुआ है, अनिश्चित समय है, तो 4 के बाद टू डे जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि कहाँ सिंस का प्रयोग होगा और कहाँ फॉर का प्रयोग होगा। तो इसके लिए नोट करके लिख लेंगे, नोट फर्स्ट, निश्चित समय रहने पर, निश्चित समय रहने पर, समय रहने पर फॉर का प्रयोग, निश्चित समय रहने पर सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय रहने पर, अनिश्चित समय रहने पर फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, सोमवार से, मंगलवार से, अगर इस तरह से समय दिया हुआ तो इसका मतलब वो निश्चित समय है, लेकिन 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 वर्षों से, तो इस तरह का समय जो है अनिश्चित दिया हुआ है। यानी निश्चित समय रहने पर सिंस का प्रयोग होगा और अनिश्चित समय रहने पर फॉर का प्रयोग होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग देखेंगे क्या है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, मैं 2 दिनों से, मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ता, 2 दिनों से नहीं पढ़ता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सारा स्ट्रक्चर वही रहने वाला है,
सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करना है, इसके बाद हैव या हैज के प्रयोग करने के बाद एक नया वर्ड नॉट, इसके बाद बीन देना है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी देना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, इसके बाद आपको टाइम लिखना है। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन आगे बनाना है। अब कैसे बनाएंगे उसे हम देखेंगे। यहाँ पे 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूं। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, आई के बाद हैव होगा, हैव के बाद नॉट, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है तो पढ़ना, रीड आईएनजी लगाना है, इसके बाद 2 दिन यानी अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद समय है टुडे। तो इस तरह से आपको निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन बनाना है। अब आगे देखिए कि हम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने पर हम लोग कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे क्या वह पढ़ता रहा है, क्या वह पढ़ता रहा है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर सारा चीज वही रहने वाला है, थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा सा ये चेंज करने वाला है कि हैज या हैव जो लगा रहे थे इसको आगे कर लेना है, इसके बाद सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट के बाद आपको BEEN का प्रयोग करना है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, इसके बाद टाइम देना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। बिना क्वेश्चन मार्क आपको गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या वह पढ़ता रहा है, तो वह के साथ हैज का प्रयोग होगा, हैज वह का इंग्लिश ही होगा, इसके बाद बी और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब पढ़ना, तो रीडिंग, इसके बाद इसमें समय नहीं दिया है तो हम लोग सीधे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बात कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। अब हम लोग को ऐसा लगता है, हमें ऐसा लग रहा है कि सब लोग को समझ में आ गया है, तो अगर समझ में सब लोग को आ गया होगा तो आप लोग किताब ट्रांसलेशन का निकालिए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन पर डे 10-10 बनाइएगा तो आप सीख जाइएगा।